नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। परमाणु बम दुनिया के सबसे घातक हथियार है जो पल भर में मानवता का विनाश कर सकते हैं। भारत और उसके दो दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। ऐसे में जब भी इन देशों के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया को परमाणु युद्ध की चिंता सताने लगती है। लेकिन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने आज ऐसा बयान दिया है जिसके मुताबिक जिस देश के पास परमाणु बम है उस पर कभी युद्ध का खतरा नहीं मंडराएगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कोई भी देश भारत से युद्ध करने की सोच भी सकता है? दुनिया के किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति उसके स्वाभिमान से जुड़ी होती है। यही वजह है दुनिया के सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए चुनौतियों के हिसाब से घातक हथियारों को इकट्ठा करते रहते हैं। जिस देश के पास जितने घातक हथियार मौजूद हैं, सुरक्षा को लेकर उसका आत्मविश्वास उतना ही ऊंचा रहता है। ऐसे में जिन देशों के पास सबसे ज्यादा तबाही फैलाने वाले हथियार यानी परमाणु हथियार है, उसका रुतबा भी सबसे अलग है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से परमाणु बमों के विकास को लेकर खबरें आती रहती हैं। लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर जैसा पागलपन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के अंदर है, वैसा दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आया। उत्तर कोरिया के इसी तानाशाह के एक दावे ने परमाणु बम पर नई बहस शुरू कर दी है। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 67 साल पहले कोरियन वॉर खत्म करने का जश्न मनाया। पुराने सैनिकों और अफसरों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया और इसी समारोह में किम जोंग उन ने वो बात कह दी जिसके बाद परमाणु बमों को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। 평가와 존경, 순관 통과, 고결한 혁명적 의리가 넘치는 경의하는 최고리 용도자 동지의 축하 연설은 대회 참가자들의 심장을 세차게 आज हम साउथ कोरिया के तानाशाह के परमाणु दावे का परीक्षण करेंगे। क्या जिस देश के पास परमाणु बम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या उसके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा जा सकता? हम आपको ये भी बताएंगे क्यों बार बार पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी देता रहता है। इसके पीछे पाकिस्तान का कौन सा डर छिपा है? हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। हम आपको ये भी बताएंगे नए हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की परमाणु धमकियां क्यों पूरी तरह से बेकार साबित हो रही हैं। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। खबरों के मुताबिक भारत और चीन दोनों परमाणु जखीरे को बढ़ा रहे हैं। तो क्या दो परमाणु देशों के बीच भी महायुद्ध हो सकता है? दुनिया के परमाणु दर्शन को समझने के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। हम भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ साथ महाशक्ति अमेरिका और रूस की परमाणु ताकत का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं किम जोंग के परमाणु कार्यक्रम से शुरू हुई बहस के पीछे क्या सच छिपा है और जिस देश में लोगों के पास खाने का सामान तक नहीं है, वहां का शासक आखिरकार क्यों परमाणु बम का भंडार बढ़ाने में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन
जिसके लिए अपने देश के लोगों का पेट भरना पहली जरूरत नहीं, बल्कि परमाणु बमों का जखीरा इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी है। उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग उन ने फिर से ऐलान किया है कि वो परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ेगा। किम जोंग उन ने वर्ष 1950 से 1953 तक हुए कोरियाई युद्ध के खात्मे की याद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि परमाणु बम की वजह से ही उत्तर कोरिया को अब युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 평가와 존경, 순관 통과, 고결한 혁명적 의리가 넘치는 경의하는 최고 영도자 동지의 축하 연설은 대회 참가자들의 심장을 세차게 चलिए अब आपको उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारियों की जानकारी भी दे देते हैं, जिसके दम पर किम जोंग उन ने ये दावा किया। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 30 से 40 परमाणु बम हैं। इसके अलावा अमेरिका से वार्ता रोकने के बाद किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगी रोक भी हटा ली है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है और आखिरी परीक्षण की क्षमता हिरोशिमा विस्फोट से 16 गुना अधिक होने का दावा किया है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो वो एक प्रकार का उसको सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, गारंटी है, क्योंकि अमेरिका उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो परिणाम जो है इसका बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो एक प्रकार से उसको लगता है कि ये उसकी एक सिक्योरिटी है और सेफ्टी है और वो इसको कभी बंद नहीं करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किम जोंग उन के लिए किस तरह अपनी जनता को खिलाने से ज्यादा जरूरी परमाणु परीक्षण करना है। एक तरफ किम जोंग उन परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया में खाने का संकट पैदा हो गया है। चावल, मक्का, फल, मीट और मछली की कमी पड़ने के साथ लोगों को कछुए जैसे जीव को खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि देश के वैज्ञानिकों ने लोगों को ज्यादा खाना खाने से रोकने के लिए पतला करने वाली गोलियां बांटनी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट ने उत्तर कोरिया की नीति को न्यूक्स बिफोर न्यूट्रिशन करार दिया है, यानी लोगों को खाना देने से पहले तानाशाह किम जोंग उन परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं। उत्तर कोरिया में 70% लोगों को खाना नहीं मिलता है। 11% अधिक लोग अंडर नरिश्ड हैं। पीने का पानी नहीं है। हर चीज स्टेट कंट्रोल्ड है। उत्तर कोरिया के अंदर 2 किस्म की जिंदगियां हैं, एक किम जोंग उन और उसके परिवार के सदस्यों के लिए और दूसरी आम उत्तर कोरियाओं के लिए। आम आदमी की जिंदगी वहां पर जीने लायक नहीं है। किम जोंग उन ने कहा है कि वो परमाणु परीक्षण जारी रखेगा। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या वाकई सबसे विनाशकारी हथियार ही सुरक्षा की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।